नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर। साथियों, हमारी चुनाव यात्रा है वो लगातार जारी और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं राजस्थान की 200 सीटों पर लगातार चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर का मुकाबला है। और इसके साथ साथ हनुमानगढ़ में बताया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस का बहुत ही टक्कर का और कांटेदार मुकाबला है। और इसके साथ साथ कुछ युवा साथी हमें मिले हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हनुमानगढ़ में क्या रहने वाला है, आखिरकार मुद्दे क्या रहेंगे, अहम मुद्दे क्या रहने वाले हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम दौलतराम है। मैं पक्का वाजवा से निवासी हूँ। हनुमानगढ़ विधानसभा का वोटर हूँ। मैं युवा कार्यकर्ता भी हूँ। यहाँ पे ज़बरदस्त माहौल है फिलहाल। भाई अमित शाह का ज़बरदस्त माहौल चल रहा है यहाँ पे, और लगभग हमारा माहौल ही नहीं, निश्चित जीत भी तय कर ली है। हम 30,000 प्लस वोटों से जीतेंगे और भाई को ज़बरदस्त वोटों से जिताकर विधानसभा भेजने। जीत का कारण क्या मानते हैं? पहले कारण यही रहा है सर, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान में जो विधायक थे चौधरी विनोद कुमार जी, ये विकास कार्य में पिछड़ रहे हैं। इन्होंने विकास के नाम पे कोई काम नहीं करवाया। किसानों के हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे गांव में स्कूलों की हो, सड़क की हो, कोई भी कार्य ऐसा काम नहीं हुआ जो डॉक्टर राम प्रताप के पिछले कार्यकाल में हुए थे। वही काम जो डॉक्टर साहब सेक्शन करा के लाए थे, जिन्होंने, जैसे आपको भी पता है, आप हरियाणा से पधारे हो, तो ये राजस्थान कनाल आती है। इस पे डॉक्टर साहब ने ही 3,000 करोड़ रुपए के सेक्शन ला के इसको पूरी मरम्मत करवाई थी। और सीआईडी के थ्रू डॉक्टर साहब ने किसानों को पक्के खाले का निर्माण कराने का जो कार्य किया है, उसका श्रेय ही भाई अमित शाह को मिलेगा। और लगातार हम इसी बात पर विश्वास करते हैं। अमित शाह है वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव में मुद्दे क्या है उनके? मुद्दे है आम जनता का, गरीब का, युवाओं का। मेन तो मुद्दा है नशा मुक्ति हनुमानगढ़। नशा मुक्ति हनुमानगढ़ है जी मेन मुद्दा जो है। और मेन मुद्दा है विकास का। एक हमारे जो वर्तमान विधायक है, उनका एक ही काम है घर पे सोने का और आराम करने का। उनको कोई मतलब कोई लेना देना नहीं है आम जनता का। कहीं जाए कुछ करे, विकास हो शहर का ना हो, गांव में विकास हो, कोई मतलब नहीं है उनको। मेन मुद्दा ये भी है किसानों के लिए। अगर हनुमानगढ़ में मुकाबला किससे है, टक्कर किसकी है? टक्कर किसी की नहीं है जी हनुमानगढ़ में। टक्कर में नहीं है, विकास के मुद्दे में कोई टक्कर में ही नहीं है। आप 50,000 वोटों से जीत रहे हैं, किसी से टक्कर नहीं है। ना आप सर्वे करोगे तो आपको 100 में से 90 आदमी आपको भाई अमित शाह डॉक्टर साहब के मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने काम कराया है। आमजन से जुड़ाव है, उनका लगाव है। हर एक कार्यकर्ता को, हर एक आमजन को, वो जनता को पर्सनल रूप से जानते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि वो किसी के लड़ाई झगड़े और मुद्दे के कोई कार्य करे। वो बस एक विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, और उन्होंने विकास जनता का कराया है, किसानों का कराया है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अंकित है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे, क्या लगता है आपको? बोल रही दो। जो ये बोल रहे हैं वो ये सही है? हाँ सही है। साथ हो आप इनके? हाँ साथ हाँ। अच्छा, साथी हो आप सभी? हाँ साथी हैं। साथी हैं और जोर शोर से लगे हैं अमित शाह जी के साथ। सभी हनुमानगढ़ वासियों से, आपके जो भी चैनल के देख रहे हैं हमें, सभी से हमारी विनती भी है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट और सपोर्ट करें किसानों के नाम पर। आपको बता दूं, मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, आप पधारे हो तो थोड़ा आप शहर के जो मेन रोड है वो कवरेज एक मोटरसाइकिल सवार है। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब? भैया, क्या लगता है आपको देगा कौन? तो देखो डॉक्टर राम प्रताप की भी। क्यों, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? विकास किए हैं या क्या मुद्दे? पहले जो विधायक रहे हैं उन्होंने विकास करवाए हैं या नहीं करवाए? करवाए, अच्छे काम करवाए उन्होंने भी। बाकी अब तो डॉक्टर राम प्रताप भी थोड़ी ठीक है। इनकी पूरी जबरदस्त लहर है। हाँ जी, गाँवों में अच्छा है। तो और भी लोग मौजूद हैं, आम लोग मौजूद हैं, उनकी नब्ज टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। क्या नाम है भाई साहब आपका? अकरम। वोट क्या लग रहा है आपको? पता नहीं आपने। नहीं, टक्कर किस किस की लग रही है आपको? टक्कर मेरे को पता ही नहीं है, मैं क्या बताऊंगा टक्कर किसकी। नहीं, फिर भी आपका रुझान किसकी तरफ है? वो टाइम बताएगा। फिर भी कोई तो मन होगा, विकास का मुद्दा, कोई काम हुए हैं या नहीं हुए? अभी कोई मन नहीं। कोई मन नहीं है अभी तक। बिल्कुल साइलेंट वोटर हो आप? पूरे साइलेंट हो? ये पूरे साइलेंट है। और भाई साहब मौजूद है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम गिरधारी लाल है। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार हनुमानगढ़ में? अब की बार चेंज होगा माहौल यहाँ का। चेंज होगा? कांग्रेस या बीजेपी? इन दोनों में से कोई नहीं आएगी भैया। कोई नहीं आएगी? हाँ, गणेश राज बंसल आएगा। क्यों, क्या किया है इन्होंने? शहर का विकास देखते हुए बहुत कुछ किया है।
बीजेपी वाली कह रहे हैं हमने करवाए हैं सारा काम। कुछ नहीं कराया भाई साहब, आगे सरकार भी रही है, कांग्रेस की भी रही है। उन्होंने कहा प्रोजेक्ट जो पास करवाए हैं वो अभी लागू हो रहे हैं, वो हमारे कार्यकाल में प्रोजेक्ट पास हुए हैं। प्रोजेक्ट तो कांग्रेस की सरकार भी पहले काफी बार रही हुई है, कभी हुआ नहीं। बीजेपी की भी रही है, कभी नहीं हुआ नहीं, काम। अब जो आप कह रहे हो चुनाव है वो किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? मुद्दे क्या रहने वाले हैं? विकास हुआ है या नहीं हुआ? बेरोजगारी, नशे के ऊपर मुद्दे क्या रहने वाले हैं? विकास बहुत हुआ है शहर के अंदर, आप कहीं भी जाके देखो, सड़कें मिलेगी, अच्छे पार्किंग मिलेगी, हर सुविधा, नाली। गरीब आदमी को चाहिए क्या? ये बात है। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी? अमर सिंह क्या रहने वाले हैं हनुमानगढ़ में? यहाँ नहीं, रहने क्या वाला है? कौन जीतेगा, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। क्यों? क्यों कहे कि काम करवाए हैं, अच्छे काम करवाए हैं। कांग्रेस ही जीतेगी बेटा, कहने को तो कुछ भी कही जाओ। तो पहले आप बीजेपी का नाम ले रहे थे, ऐसे निकल गया मुंह से। और बताओ, कहीं कहीं डर तो नहीं रहे आप किसी से? ना ना ना, पक्की बात है। कोई डर नहीं अपने को किसी को, अच्छा, अपना कमा के खाते हैं बेटा। ये वोटर हैं वो डामाडोल हैं, कभी बीजेपी का नाम ले रहे हैं, कभी कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ रहे। नहीं। यहाँ के जो वोटर हैं वो मैं आपको बता दूं। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है? क्या लग रहा है जी? भगवान दास। देखो जी, गहलोत ने काम करवाए अच्छे, सरकार गहलोत की आनी चाहिए। यहाँ टक्कर है बीजेपी की और विनोद जी की, दोनों की टक्कर है, इनमें से कोई एक जीतेगा। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है जबरदस्त, बिल्कुल टक्कर है, पूरी फाइट है। बिल्कुल। आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ की जनता लगातार मैं आपको मिलवा रहा हूँ और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की फाइट रहने वाली है। नमस्कार जी, क्या नाम है? जगदीश सिंह बराड़। क्या लग रहा है जी, हनुमानगढ़ में क्या रहने वाले, चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव में रहेगा विकास और अमित जीतेगा भाई साहब। अमित जीतेंगे बिल्कुल श्योर। बीजेपी? बीजेपी विकास करवाए उन्होंने, विकास तो अब जीतेगा फिर करवाएगा। फिर करवाएंगे। तो मतलब है? पूरी फाइट किन के साथ है उनकी? फाइट गणेश बंसल के साथ। कोई कह रहा है कांग्रेस के साथ। नहीं, गणेश बंसल के साथ। तो आपका वोट बीजेपी को जाएगा? बीजेपी को। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के यहाँ पर काफी लोग, आ जाओ इधर आ जाओ भाई, डरो मत। इनके ही जो वोट है वो हार जीत तय करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। क्या लग रहा है आपको हनुमानगढ़ में? बढ़िया है ये, किसकी लहर है? गणेशी बंसल के साथ। गणेशी बंसल। टक्कर किसके साथ है? बीजेपी। बीजेपी के साथ। जी सर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और इसके साथ साथ आजाद उम्मीदवार का भी नाम लिया जा रहा है। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? विनोद कुमार है जी। क्या लग रहा है हनुमानगढ़ में? हनुमानगढ़ में चुनाव का माहौल बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। इसमें विजय अपने निर्दलीय उम्मीदवार गणेश राज बंसल और डॉक्टर राम प्रताप की टक्कर चल रही है। इतना कोई कह रहा है कांग्रेस फाइट में भी नहीं है। नहीं, फाइट में तो है लेकिन अभी त्रिकोणीय मुकाबला मुकाबला है। इस समय ज्यादातर थोड़ी हवा अपने निर्दलीय की बनी हुई है, गणेश राज बंसल की और डॉक्टर राम प्रताप की। डॉक्टर राम, दोनों लगातार टक्कर में चल रहे हैं। हाँ, दोनों लगातार टक्कर में चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, मुद्दे क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे हनुमानगढ़ में काम हुए हैं या नहीं हुए? नशा और इसके साथ साथ बेरोजगारी, कुछ मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ पर? काम तो जी हनुमानगढ़ में काफ़ी हुए हैं, कांग्रेस की बदौलत भी काम बहुत ज़्यादा हुए हैं। लेकिन अब जनता का रुझान जिस तरफ बढ़ेगा उसी तरफ चुनाव का माहौल बनता जा रहा है। धीरे धीरे अब चुनाव में जोरों शोरों से आवाज़ें उठ रही है। त्रिकोणीय मुकाबला है जी, ये त्रिकोणीय मुकाबला है। आप देख सकते हैं ऊंट किसकी करवट बैठेगा ये तो जनता तय करेगी। जनता है वो वोट डालेगी कि जनता की नब्ज टटोलने की हमने लगातार कोशिश की। यहाँ पर एक किराना की दुकान में, कन्फेक्शनरी की दुकान में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं। बेरोजगारी, शिक्षा और इसके साथ साथ नशा भी जैसा मुद्दा यहाँ पर है या नहीं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? राजेंद्र कुमार। क्या रहने वाला है जी हनुमानगढ़? तीनों पार्टी बराबरी है जी। श्री गणेश महाराज जी हमारे ते अमित जी और विनोद जी के प्रोपर टक्कर आई थी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं जी यहाँ पर? मुद्दे क्या हैं? विकास हुआ है या नहीं हुआ? विकास तो 4 साल में हुए हैं जी, इसमें कोई दुराई नहीं। तो आप देख सकते हैं साथियों किस तरीके से आम जनता की नब्ज टटोलने की हमने कोशिश की। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है मुद्दे क्या रहने वाले हैं हनुमानगढ़ में? गणेश राज बंसल के लग रहे हैं। टक्कर किन के साथ है? बीजेपी और कांग्रेस तीनों की है। तीनों की टक्कर है। हाँ। तीनों की लगातार फाइट मानी जा रही है और लगातार हम आपको हनुमानगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट है वो लगातार दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें।
हम डोर टू डोर, इसके साथ साथ हम ग्राउंड लेवल पर जाकर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।